द पीक एजेस ऑफ ऑनसेट मेल के लिए है आपको 15 से 25 और फीमेल के लिए 25 से 35 वरीज। देखिए पीक एजेज ऑफ ऑनसेट, ऑनसेट मतलब होता है शुरुआत। सिजोफ्रेनिया का शुरुआत मतलब कितने उम्र से होता है। देखिए मेल में जो होता है ना, मेल में 15 से 25 ईयर के बीच में लगभग होता है और फीमेल में 25 से 35 ईयर्स। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया का पीक एजेज ऑफ ऑनसेट मतलब शुरुआत मेल में 15 से 25 और फीमेल में 25 से 35 ईयर्स। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ केसेज आर इन द एज ग्रुप 15 से 30। देखिए अबाउट 2/3 मतलब 2/3 जो होता है केसेज होता है ना 15 से 30 बरस के बीच में ही होता है। ठीक है, ये तो आपको हुआ कि पीक एज 15 से 25 मेल में और 25 से 35 फीमेल में। लेकिन आपको पूछेगा कि मतलब 2/3 केसेज मतलब 2/3 केसेज जो होता है 15 से 30 बरस के एज में ही होता है। दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। देखिए सिजोफ्रेनिया जो है, सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन होता है लोअर सोशियो इकोनॉमिक वाले में। ठीक है, जिसका वार्षिक आय मतलब जिसका आय कम हो उस एज मतलब उस ग्रुप वाले में ज्यादा होता है। तो दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है। अब देखिए साइन एंड सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया देखते हैं। सिजोफ्रेनिया का साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में देखिए पहला आता है प्राइमरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स को ही हम लोग फंडामेंटल सिम्टम्स बोलते हैं और इसी को फोरेस्ट सिम्टम्स बोलते हैं। और देखिए प्राइमरी सिम्टम्स को छोड़ के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उन सबको सेकेंडरी सिम्टम्स बोला जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सिम्टम्स को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स को ही हम लोग फंडामेंटल सिम्टम्स बोलते हैं और इसी को फोरेस्ट सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए फोरेस्ट सिम्टम्स का कौन दिया था, यूजन बिलीवर दिए थे। ठीक है, फोरेस्ट सिम्टम्स कौन दिए थे, यूजन बिलीवर। आपको याद है ना यूजन बिलीवर इन टर्म दिए थे सिजोफ्रेनिया के। तो ठीक है, फोरेस्ट सिम्टम्स कौन दिया था, यूजन बिलीवर दिए थे। ठीक है, और फोरेस्ट सिम्टम्स को और क्या बोला जाता है, प्राइमरी सिम्टम्स या फंडामेंटल सिम्टम्स। तो फोरेस्ट सिम्टम्स में 4A मतलब 4A तो कौन कौन हो ये है, 1A 2 1 3। देखिए 1A मतलब होता है ऑटिज्म। ठीक है, जिसको ऑटिस्टिक थिंकिंग भी बोला जाता है। दूसरे ए से होता है एसोसिएटिव लूजनेस या एसोसिएटिव डिस्टरबेंस। ठीक है, एसोसिएटिव लूजनेस या एसोसिएटिव डिस्टरबेंस। तीसरे ए से होता है एम्बिवैलेंस। ठीक है, एम्बिवैलेंस। और चौथा ए से होता है अफेक्टिव डिस्टरबेंस। ठीक है, तो फोरेस्ट सिम्टम्स कौन दिया था, फोरेस्ट सिम्टम यूजन बिलीवर दिए थे। फोरेस्ट सिम्टम्स को ही हम लोग प्राइमरी सिम्टम्स बोलते हैं, इसी को फंडामेंटल सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, फोरेस्ट सिम्टम्स में एक ए से होता है ऑटिज्म जिसको ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। दूसरे ए से होता है एसोसिएटिव डिस्टरबेंस या एसोसिएटिव लूजनेस। तीसरे ए से होता है एम्बिवैलेंस और चौथे ए से होता है अफेक्टिव डिस्टरबेंस। ठीक है, अब इस चारों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये फोरेस्ट सिम्टम या प्राइमरी या फंडामेंटल सिम्टम, इस मतलब 4 को छोड़ के बाकी जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको सेकेंडरी सिम्टम्स बोला जाता है। ठीक है।